नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, हम लोग पुनरावृत्ति संबंध में जनक फलन विधि द्वारा अंतर समीकरण को पुनरावृत्ति संबंध को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देख रहे हैं। हमने इसके पहले एक वीडियो लेक्चर दिया है। आज जो हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं बिल्कुल निश्चित तौर पर मान के चलिए कि आपके एग्जाम में आना है और इसको करके जाना ही है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्या है क्वेश्चन आज की देखते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीन हो रहा है प्यारे बच्चों। जनक फलन विधि का प्रयोग कर निम्न अंतर समीकरण को हल कीजिए। ये देखिए, AR5 AR-1 + 6 AR-2 = 2 R > 2 और हमें बाउंड्री कंडीशन परिसीमा प्रतिबंध दिया है A0 = 1 और A1 = 2। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों। अब हम यहां पर जनक फलन लेकर के चलते हैं। मान लो जनक फलन हमारे पास क्या है? जनक फलन है GZ = समेशन R = 0 to ∞, ये होगा AR और Z पावर कितना R। ये हम लेते हैं प्यारे बच्चों इक्वेशन फर्स्ट। बस ये ध्यान रखना है कि यहां पर क्या है, पहला 0 रखेगा तो 1 प्लस दूसरा आएगा AZ + A है ना 2Z², इस ढंग से बढ़ते जाता है। अब हमारे पास पुनरावृत्ति संबंध क्या है? अंतर समीकरण या पुनरावृत्ति संबंध क्या है? हमें दिया है AR माइनस कितना 5 AR-1 प्लस कितना 6 AR- कितना 2 और इज इक्वल कितना 2। R > कितना है 2। ये इक्वेशन नंबर कितना हो गया सेकेंड। साथ में हमको बाउंड्री कंडीशन दिया है, BC दिया है A0 = 1 और A1 = 2। BC परिसीमा प्रतिबंध हमको दिया है A0 = 1 और A1 = कितना 2। चेक कर लो बच्चों एक बार और, ये बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में Z पावर R का गुना करके R = 2 से R = अनंत तक क्या करेंगे, योग करने पर। चलिए करते हैं भाई। तो आपको मिलेगा क्या, देखो पहला समेशन देखिएगा R = 2 to ∞, ये देखिए AR और यहां पर हुआ Z पावर R। 5 को मैंने बाहर किया, R = 2 to ∞, यहां पर हुआ AR-1 Z पावर R। इसके बाद यहां पर देखिए नेक्स्ट हमारा है 6 समेशन R = 2 to ∞, और ये हुआ AR-2 और Z पावर R इज इक्वल, यहां पर हुआ प्यारे बच्चों 2 समेशन R = 2 to ∞, और ये होगा AR Z पावर R। ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया सब में। अब काम क्या करेंगे, देखो देखते जाइएगा। यहां पर देखो बच्चों, इसको R = 2 है तो हम क्या लिखेंगे, एक काम करते हैं इसको एक बार और राइट कर लेते हैं, बेस्ट रहेगा। पहले यहां से देखिए 5 दोनों सेम होना चाहिए, तो मैं एक काम करता हूं Z को बाहर ले लेता हूं। एक Z को मैंने बाहर लिया तो यहां पर रिमेनिंग क्या हुआ AR-1 Z पावर R-1, फिर प्लस यहां पर देखो AR-2 है तो 6 Z² को मैं बाहर लिया, समेशन R = 2 to ∞ AR-2 Z पावर R-2 इज इक्वल, ये तो ठीक है 2 समेशन R = 2 to ∞ AR Z पावर R। ये देखिएगा बच्चों, एक मिनट बच्चों, यहां पर AR कहां से आया, AR तो है ही नहीं, ओनली 2 है। एक मिनट बच्चों, यहां पर गड़बड़ किया हमने, ये जो है ओनली क्या है 2 है ना, ये कितना है 2 to Z पावर R, ये हो गया 2 to Z पावर R। ठीक,
अब आइए, अब इसको क्या लिख सकते हो हम लोग, मैं यदि स्टार्टिंग दूं, ध्यान दो, तो 2 और जेड स्क्वायर, यहां पर क्या आ रहा है 2 और जेड स्क्वायर, इसके पहले कौन छुपा है a1z और प्लस कितना 1, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान रखा करो। तो हम इसको क्या लिखेंगे, g ऑफ z माइनस a0 माइनस कितना a1z। समझ में आया कहां से आया, ये जो कमी है उसको पूरा किए, ठीक है ना। सेकंड देखो 5z, तो यहां पर मैं 2 रखूंगा, 2, तो az आ रहा है, मतलब एक स्टेप कम है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसको, gz माइनस कितना a0, ये भी हो गया। चलिए प्लस यहां पर देखिए कंप्लीट r इज इक्वल 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 0 a0 आ रहा है, मतलब ये ठीक है प्यारे बच्चों gz। और यहां पर देखो यदि मैं 2 रखूंगा, यहां पर ध्यान देना, मैं 2 रखूंगा तो कितना आएगा, जेड स्क्वायर जेड क्यूब ऐसा आएगा। तो यहां पर 1 प्लस जेड की कमी है तो -1 माइनस जेड कर दिए, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस जेड के पावर -1, इसका मतलब क्या हुआ 1/1 माइनस जेड हुआ, तो ये बच गया -1 माइनस जेड। ये समझ में आया कैसे हुआ, बाइनोमियल थ्योरम से। आपने पहले r इज इक्वल 2 रख करके देखा, रबकारी कर लेना, तो जेड स्क्वायर से स्टार्ट हुआ, जेड स्क्वायर जेड क्यूब। अब हमें इस फार्मूला को कंप्लीट करना है, तो हमने क्या किया, एक जोड़ा एक घटाया, 1 ऐड किया, 1 सब्सट्रैक्ट किया, जेड जोड़ा जेड घटाया, तो इस तरीके से हमारे पास यहां से लेकर यहां तक 1 माइनस जेड पावर -1 अर्थात 1/1 माइनस जेड हुआ, और रिमेनिंग यहां पर -1 माइनस जेड होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा आएगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1/1 माइनस जेड लिख देते हैं इसको, और -1 माइनस कितना जेड। ये देखिए हमने सभी को राइट कर लिया। अब हमारे पास BC क्या है, परिसीमा प्रतिबंध क्या है, a0 इज इक्वल 1 और a1 इज इक्वल 2। चलिए रखिए gz, ये हो गया a0 1 और ये हो गया 2z, माइनस ये हो जाएगा 5z, gz a0 की जगह 1 रखिएगा, 6z स्क्वायर gz इज इक्वल, इसमें अल्सियम लेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस जेड, यहां पर 1, अब ये माइनस कॉमन निकालेंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा 1 प्लस जेड, 1 माइनस जेड मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, है ना, तो -1 प्लस कितना हो गया जेड स्क्वायर। एक मिनट चेक कर लो बच्चों, यानी हमने ऐसा दिया 1 माइनस जेड माइनस, ये हो जाएगा कॉमन निकालेंगे तो 1 माइनस जेड, अच्छा ये गड़बड़ है बच्चों, रुक जाओ, ये मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये 1 प्लस जेड हुआ, सॉरी माइनस कॉमन निकाले तो 1 माइनस 1 प्लस जेड, और इधर आ गया 1 माइनस जेड अपॉन कितना 1 माइनस जेड। तो यहाँ से a प्लस बी है माइनस बी से 1 माइनस जेड स्क्वायर हुआ, है ना, और 1 माइनस जेड, तो ये करेंगे तो कितना आ जाएगा ये जेड स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये आपने यहाँ पर क्या किया 1 माइनस 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन कितना 1 माइनस जेड। चलिए अच्छी बात है। अब इनमें से हम क्या काम करेंगे, देखो सबसे ना जेड को हम अलग करने वाले हैं, तो जेड एक बार पूरा और लिख लेते हैं प्यारे बच्चों, गलत ना हो, माइनस कितना हो गया 5z, ये हो गया gz, माइनस माइनस प्लस 5z, ये हो गया 6gz, 6z स्क्वायर g ऑफ z, ये कैंसल, तो 2z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड। 2 और z को ध्यान रखिएगा हमारा सेम लगभग बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो एक काम करते हैं, जेड gz कॉमन निकाला मैंने, यहां बचा 1, यहां बचा -5z, यहां बचा 6z स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद इधर क्या बचा भाई, -1 माइनस 2z, है ना, ये आ गया प्लस 5z, 1 माइनस 2z प्लस 5z इज इक्वल, ये आया 2z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड। चलो अब इस पूरे को हम यहां पर gz, इसको यदि ब्रेक करना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा 6z स्क्वायर माइनस 5z प्लस 1 है, तो 6 1 जा 6, तो 6z प्लस कितना 6z माइनस कितना, या 3 2 जा 6 कर दो ना,
ये बेस्ट रहेगा। तो 6z² माइनस 3z माइनस 2z प्लस 1 इज इक्वल 0। तो आपके पास कितना आएगा, ध्यान देना, 3z कॉमन निकालेंगे तो 2z माइनस 1, माइनस 1 कॉमन निकालेंगे 2z माइनस 1, ये आ गया बच्चों। तो हम यहाँ पर इस पूरे को 2z माइनस 1 और 3z माइनस 1 राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो इसको माइनस कॉमन निकाल के 1 माइनस 2z 1 माइनस 3z राइट कर देना। चलो, तो हमने राइट किया 1 माइनस 2z 1 माइनस 3z, ये आ गया। इसको इधर ट्रांसफर करो तो माइनस 2z और ये हो गया प्लस 5z, 3z आया तो 1 माइनस 3z प्लस कितना 2z² अपॉन 1 माइनस z। चलो अब इसको इधर ट्रांसफर करो प्यारे बच्चों, तो क्या आता है देखते हैं। हमें मिला g ऑफ z इज इक्वल 1 माइनस 3z अपॉन, ये देखो इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 माइनस 2z 1 माइनस 3z एक हुआ, प्लस यहाँ पर हुआ 2z² अपॉन 1 माइनस z 1 माइनस कितना 2z और ये आ गया 1 माइनस कितना 3z। ये देखिए, तो ऐसा करते हैं बच्चों, या पूरा एक साथ मैंने फैक्टराइज कर देना, आखिर इसको तो करना ही पड़ेगा आपको। तो एक काम करो, पूरे को एक साथ ले लो, उसके बाद फैक्टराइज करना। तो जी जेड इज इक्वल, चलो मैं एक काम करता हूँ, 1 माइनस पहला ले लिया z, दूसरा 1 माइनस 2z और तीसरा 1 माइनस 3z। 1 माइनस z का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 से कितना हो गया 1 माइनस 3z और माइनस z से माइनस z प्लस 3z² और ये हो जाएगा 2z²। तो फाइनली हमने यहाँ पर ये देखो gz इज इक्वल क्या पाया 1 माइनस 4z प्लस कितना आ गया 5z², 1 माइनस z 1 माइनस 2z 1 माइनस कितना 3z। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसका क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, क्या करोगे, आंशिक भिन्न करोगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर आंशिक भिन्न कैसे होगा। ये देखो प्यारे बच्चों, gz इसको क्या करो, सबसे पहले 1 माइनस z, यहां लिख दो 1 माइनस 2z, यहां लिख दो 1 माइनस 3z। अब ऊपर क्या आता है, तो एक काम करो, इसको छोड़ दो और z इज इक्वल 1 यहां रखो, 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 1 4 हो गया, 5 और 1 6, 6 माइनस 4 ऊपर आया 2 और नीचे कितना आ गया, ये तो छोड़ देंगे इसको, इसका आएगा -1 और इसका आएगा -2, 2 2 कैंसिल, दैट इज कितना आ गया 1। यहां पर देखिए फिर दूसरे वाला को लेंगे तो z इज इक्वल 1/2 रखिएगा, तो इसको छोड़ दीजिए, यहां रखेंगे तो पहला हो गया 1 माइनस कितना 2 और ये हो जाएगा 5 कितना 4 और नीचे कितना आएगा 1 माइनस 1/2 1/2 और 1/2 3/2 -1, तो माइनस कितना हो जाएगा -1/2। ठीक है ना, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, रुको रुको कितना हो जाएगा -1 प्लस 5/4, यह आ जाएगा -1/4, तो -4 तो 1/4 नीचे आया, -1/4 तो -1 आया प्यारे बच्चों, बस कर लेना इसमें 1। इसके बाद इसको देखो 3z z इज इक्वल, तो यहां भी अवश्य ही +1 आएगा। ये हमने अलग अलग कर लिया, ध्यान देना, आप मैं मेथड बताया हूं ना, पहले जैसे इसको ले रहे हो इसको छोड़ दो, बाकी में z इज इक्वल 1 रख दो, सब में जो रिजल्ट आएगा 1 माइनस 2z इज इक्वल 0, तो z इज इक्वल 1/2, इसको छोड़ करके इसमें रखिए -1 आएगा। अब इसको लेंगे तो इसको छोड़ देना, बाकी में रख देना z इज इक्वल 1/3, तो ये सब मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, अब इस पूरे को हम क्या राइट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा प्यारे बच्चों gz इज इक्वल 1 माइनस z पावर -1, ये आएगा 1 माइनस 2z पावर कितना -1 और ये 1 माइनस 3z पावर -1। हम इस पूरे को यहाँ पर समेसन r इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, इसको हम लिख सकते हैं z पावर r माइनस समेसन r इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, इसको लिख सकते हैं 2 पावर r z पावर r। रख करके देखिएगा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 0 फिर 2z आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और इसको हम राइट करेंगे r इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, यह आ जाएगा 3 पावर r z पावर r। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस इसी ढंग से करना है। अब यहां पर हमने पाया gz इज इक्वल समेसन r इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, ये कितना हो गया 1
या 1 पावर आर भी लिख सकते हैं, और 2 पावर आर प्लस कितना 3 पावर आर, और हम जेड पावर आर लिख लिए। अब ये बन गया समीकरण नंबर कितना, जो भी बनाए होंगे, एक सेकंड बच्चों, क्या समीकरण बनेगा, 2 हो गया ये, 1 2 3, 1 और 3 की तुलना कर लेंगे फिर। चलो समीकरण 3, अब देखो समीकरण 1 व 3 की तुलना कीजिएगा, तो समीकरण 1 क्या है, जी जेड इज इक्वल समेशन आर इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ए आर जेड आर। समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर क्या पाएंगे आप, ए आर इज इक्वल, ध्यान देना ये पूरा आएगा ए आर की जगह 1 माइनस 2 पावर आर, और ये हो गया प्यारे बच्चों 3 पावर आर। बस यही हमको प्राप्त करना था, यही निकालना था। तो आया समझ में, बिल्कुल आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हम आगे और क्वेश्चन बताने वाले हैं, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जल्दी नोट करो। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए जनक फलन विधि से हल करना है। मान लो जनक फलन का अनुक्रम, या जनक फलन लिख लीजिएगा, जी जेड इज इक्वल समेशन आर इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ए आर जेड पावर आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनरावृत्ति संबंध हमको जो दिया है उसको लिखेंगे, पुनरावृत्ति संबंध, चलो लिखो। तो पुनरावृत्ति संबंध आपके पास क्या है, ए आर माइनस 2 ए आर माइनस 1 ए आर माइनस 2 इज इक्वल 1/4, और ये हो गया 2 पावर आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2। ये इक्वेशन सेकेंड। अब बीसी हमको दिया है, बीसी बाउंड्री कंडीशन पर सीमा प्रतिबंध, ये हमको दिया है ए नॉट इज इक्वल 2 और ए वन इज इक्वल 1, बस ध्यान रखना है। अब समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 के दोनों पक्षों में, सब में वही है बच्चों, दोनों पक्षों में क्या कीजिएगा, जेड पावर आर का गुना करके क्या करना है भाई, आर इज इक्वल 2 से आर इज इक्वल अनंत तक जोड़ने पर, योगफल करने पर। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आया, बिल्कुल आया होगा। अब यहां पर आप क्या कीजिएगा, समेशन आर इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, सॉरी 2 से स्टार्ट है ना, 2 से है, 2 टू इन्फिनाइट ए आर जेड पावर आर माइनस 2 बाहर किया, समेशन आर इज इक्वल 2 टू इन्फिनाइट ए आर माइनस 2 जेड पावर आर, पहला -1 है बच्चों, समेशन आर इज इक्वल 2 टू इन्फिनाइट ए आर माइनस 2 जेड पावर आर, इधर हो गया 1/4 समेशन आर इज इक्वल 2 टू इन्फिनाइट, ये आ गया कितना 2 पावर आर जेड पावर आर, ये हमने ले लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो बच्चों इसको हम देखो ऐसा करते हैं, एक बार राइट कर लेते हैं, आर इज इक्वल 2 से इन्फिनाइट ए आर जेड पावर आर माइनस, इनमें से देखो एक कम है, यानी ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना, तो जेड को बाहर कर दिया मैंने, कॉमन निकाल लिया, आर इज इक्वल 2 टू इन्फिनाइट, ये हो जाएगा ए आर माइनस 1, और ये आपको मिल जाएगा जेड पावर आर माइनस 1, ये मिल गया। फिर प्लस इसमें देखो समेशन आर इज इक्वल 2, यहां पर जेड स्क्वायर को कॉमन निकालना होगा, समेशन आर इज इक्वल 2 टू इन्फिनाइट ए आर माइनस 2 और जेड पावर आर माइनस 2 इज इक्वल, इनमें से देखिए बिल्कुल ठीक है, हम इस पूरे को समेशन आर इज इक्वल 2 टू इन्फिनाइट और ये 2 जेड पावर आर राइट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखिए मैंने आपको बताया था कि जी जेड में 2 कम है यहां पर, तो हम इस पूरे को राइट करेंगे जी जेड ए नॉट माइनस कितना ए वन जेड, राइट कर सकते हो, मैंने सिखाया था अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको। यहां पर एक कमी है तो इसको राइट करेंगे जी जेड माइनस कितना ए नॉट, यहाँ कंप्लीट है, देखो दोनों इक्वल है, बराबर है, ये भी है आर इज इक्वल 2, तो जेड स्क्वायर ये हो गया जी जेड इज इक्वल, हम इस पूरे को क्या राइट करेंगे
1/4, ये देखो 2 से स्टार्ट है, तो भाई 2 रखिएगा तो इसके पहले है ना 1 और 0 नहीं है, इसका मतलब हम इस पूरे को राइट करेंगे 1 माइनस कितना 2z, और ये -1 माइनस कितना 2z। ये देखिए ये इस ढंग से आप राइट कर सकते हो, क्योंकि ये दो पद नहीं है, करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला बनेगा 1 माइनस एक्स पावर माइनस 1 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस जेड एंड सो ऑन। ठीक है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या मिलना है भाई। a0 हमारे पास कितना है 2, a1 कितना है 1, माइनस 2z gz, a0 हमारे पास कितना है 2, प्लस जेड स्क्वायर gz, इसको अल्सियम अल्सियम निकाल लीजिए प्यारे बच्चों, तो कितना आएगा अल्सियम लेंगे तो 1 माइनस 2z। अब 1 माइनस 2z इधर करेंगे माइनस कॉमन निकाल कर, तो माइनस और ये आ जाएगा 1 माइनस कितना 2, यानी 4z स्क्वायर, समझिए अल्सियम ले लीजिएगा। अब चलिए g ऑफ z माइनस 2 माइनस z माइनस 2z gz प्लस कितना, ये हो गया बच्चों 4z, प्लस 2 2 जा 4z हो गया जेड स्क्वायर gz, और इनमें से हम इस पूरे को ब्रैकेट ओपन करेंगे 4z स्क्वायर अपान क्या मिलेगा 1 माइनस कितना 2z। आइए आगे बढ़ें, देखें अब जेड gz को कॉमन निकालो, चलो तो यहां पर 1, यहां पर कितना माइनस 2z, और यहां पर प्लस कितना जेड स्क्वायर, ये माइनस 2z, देखो माइनस 2, अब माइनस जेड प्लस 4z प्लस कितना 3z, और यहां पर आपको मिलेगा 1/4, ये कैंसल, तो 4z स्क्वायर अपान 1 माइनस 2z। ये देखिए ये कैंसल हो गया प्यारे बच्चों। हम इस पूरे को ये देखो क्या राइट करेंगे gz, देखो जेड स्क्वायर माइनस 2z प्लस 1 इज इक्वल 0, इसका मतलब क्या है z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल 0, तो इसका मतलब यहाँ पर हम इस पूरे को 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, और इसको 3z प्लस कितना जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2z। चलिए अल्सियम लीजिएगा, तो 1 माइनस 2z, इधर 2 से 2 माइनस कितना 4z, इसका हो गया माइनस 3z प्लस 3 2 जा 6z स्क्वायर प्लस कितना जेड स्क्वायर, ये आ गया। अब आपने पाया, देखो बच्चों gz इज इक्वल कितना हो जाएगा यहां पर, ये देखो 2 माइनस 7z प्लस 7z स्क्वायर अपॉन, ये नीचे आएगा तो 1 माइनस जेड होल स्क्वायर और 1 माइनस 2z। अब बच्चों इसको आंशिक भिन्न करोगे, तो आंशिक भिन्न करने पर, पार्शियल फ्रैक्शन करने पर क्या करोगे आप, 2 माइनस 7z प्लस 7z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड होल स्क्वायर और 1 माइनस 2z। आप यहां से इसको क्या करो a अपॉन 1 माइनस जेड, अब रिपीटेड है तो रिपीटेड के लिए हम लोग क्या करते हैं b अपॉन 1 माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट हमारा c अपॉन 1 माइनस 2z। इसको आप क्या करो, इसको है ना आप क्या करोगे, इसको एक काम करो इक्वेशन थर्ड ले लो, इसको आंशिक भिन्न करना है आपको। चलो 2 माइनस 7z प्लस 7z स्क्वायर, यहां से a ध्यान दीजिएगा इसमें कितने बार जाएगा 1 माइनस जेड 1 माइनस 2z बार, प्लस b ये आएगा 1 माइनस 2z प्लस c 1 माइनस जेड होल स्क्वायर। ये देखिए नीचे कैंसिल कर देंगे, नीचे दोनों में आएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर कितना था 3 माने हैं, ये हो गया 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये देखो z इज इक्वल 1 रखने पर 1 रखिएगा, z इज इक्वल के नीचे है ना, तो 2 माइनस 7 प्लस कितना 7, 1 रखेंगे तो ये 0 और ये 0, हमको b मिलेगा 1 माइनस 2 और ये हो गया 0, तो ये कैंसल, 2 इज इक्वल कितना माइनस b, तो b इज इक्वल हमको मिल गया प्यारे बच्चों -2। ध्यान देना b मिल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, z इज इक्वल 1/2 रखिएगा, सेकेंड जो है
ये तो निकलेगा नहीं इसका, जेड इज इक्वल 1/2 से निकलेगा, एक हमको अलग से निकालना ही पड़ेगा। तो जेड इज इक्वल 1/2 रखने पर क्या मिलेगा आपको, 2 माइनस 7/2 प्लस 7/4 इज इक्वल 1/2 रखेंगे 0, ये 0, सी 1 माइनस 1/2 होल स्क्वायर। चलिए इसका वैल्यू निकाल लेते हैं सी का। एलसीएम आया 4, कितने बार जाएगा, 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14 प्लस 7, सी ये कितना आ जाएगा 1/4, 4 कैंसल, 8 7 15 माइनस 14, तो सी इज इक्वल मिल गया 1। अब सब मिल गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे देखिएगा, यहां पर ना सी मिल गया, मैं एक काम करता हूं यहां निकालता हूं, ये देखो इसको ब्रेक करो सबको, 2 माइनस कितना है 7z प्लस 7z स्क्वायर, a माइनस कितना az, क्योंकि कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा, ऐसे तो होगा नहीं, है ना, सॉरी, इसको ना a ब्रेक करो 1, ये देखो माइनस 2z तो माइनस 3z प्लस 2z स्क्वायर, ये आ गया, और b में प्लस b 1 माइनस 2z एक बार लिख लेते हैं, और c 1 माइनस 2z प्लस कितना z स्क्वायर। चलिए ब्रेक करें, तो एक काम करता हूं बच्चों, z स्क्वायर का कोफिशिएंट निकाल लेता हूं इधर, 2 माइनस z 7z, आपको यदि डायरेक्ट याद है डायरेक्ट लिख सकते हो, सब निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन याद नहीं है तो पूरा निकालना पड़ेगा भाई। ये देखो मैंने z स्क्वायर को कॉमन निकाला, तो यहां पर क्या बचा 2a, ये देखो 2a, और यहां पर बचा c, बाकी आप निकाल लेना। तो मैं दोनों में कंपेयर करूंगा, तो मुझे 2a प्लस सी इज इक्वल क्या मिला 7, ध्यान देना बाकी नहीं निकाला मैं, जरूरत नहीं है। अब हमें तो c का मान मालूम है, तो c का वैल्यू रख देंगे 1, तो 2a इज इक्वल 6 और a इज इक्वल 3। ये देखो प्यारे बच्चों, a निकल गया 3, b निकल गया -2 और c निकल गया 1। तो अब हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, समीकरण 3 से हमें मिला gz इज इक्वल 3/1 माइनस z, दूसरा मिला -2/1 माइनस z स्क्वायर, और तीसरा मिला +1/1 माइनस कितना 2z। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमने पाया। अब इसको कैसे लिखेंगे देखिएगा, इसको कैसे लिखोगे, gz ये आ गया 3 1 माइनस z पावर -1, 2 1 माइनस z पावर -2, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2z पावर कितना -1। हम इस पूरे को राइट कर सकते हैं बच्चों, gz ये आएगा 3 समेसन r इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटिव, और ये आपको मिलेगा z पावर r -2 समेसन r इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटिव। ये इसके लिए आता है, कैसे होगा बच्चों, हम लोग जानते हैं 1 माइनस जेड पावर कितना -2, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर, डेज वन, ये होगा। अब यदि हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास समझिए हमको चाहिए कितना, ध्यान दीजिएगा, -2 से हमको स्टार्टिंग चाहिए r इज इक्वल 0 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर मैं इसको z का मल्टीप्लाई कर दूं तो 1 माइनस जेड पावर -2, ये आ जाएगा z प्लस कितना 2z स्क्वायर प्लस 3z क्यूब प्लस डेज वन। यानी समझिए हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, ध्यान देना, z हमको स्टार्टिंग चाहिए तो इसके लिए z के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे r, और ये z पावर कितना हो जाएगा r। रखिए पहले 0 रखिए तो 0 पहिए, 1 रखिए तो 1 पहिए, 2 रखिए तो 2 पहिए। देखिए इसमें आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ध्यान देना। ये देखो बच्चों, आपने क्या किया, ये आपने लिखा, ठीक है ना, तो यहां पर ध्यान दो, यदि मैं 0 रखूंगा तो 0 आ रहा है, 1 रखूंगा तो z आ रहा है, 2 रखूंगा तो 2z स्क्वायर, 3 रखूंगा 3z, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। प्लस नेक्स्ट हमारा इसके लिए क्या आएगा, समेसन r इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटिव, और ये आ जाएगा बच्चों 2z पावर कितना r, ठीक है ना। चलिए अब इस पूरे को राइट करते हैं तो हमें मिलेगा gz
समेसन आर इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी कॉमन निकाले, पहला में आया 3 माइनस 2, सेकेंड में आया 2r और थर्ड में आया 2 पावर r, ये देखिएगा। और सभी से मैंने z पावर r कॉमन निकाल लिया। ये समीकरण नंबर 5 या 6 जो भी होगा, 5 ही लिख लो चलो। अब समीकरण 1 और 5 की तुलना करें। समीकरण 1 व 5 की तुलना, तो तुलना करने पर क्या मिलेगा आपको? जीजेड इज इक्वल मिलेगा, सॉरी ए आर इज इक्वल मिलेगा 3 माइनस 2r प्लस कितना 2 पावर r, और r इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। आया बच्चों समझ में? चलिए जल्दी नोट करें। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा। जनक फलन विधि से ये सॉल्व कर रहे हैं। देखिए कैसे होगा। हमें दिया है ए आर माइनस 5, ए आर माइनस 1, 6, ए आर माइनस 2, 2 पावर आर प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ए नॉट 1, ए 1 1। तो जनक फलन का अनुक्रम जी जेड इज इक्वल कितना, समेसन आर इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी ए आर, और ये हो गया जेड पावर आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। बच्चों याद रखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, कभी कभी है ना नंबर्स में मिस्टेक हो जाता है। यदि प्रोसीजर पूरा वही है, यदि कहीं पर मिस्टेक भी हो गया तो आप उसको सुधार लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कंटिन्यू लिखते रहो, ऊपर देखते रहो, कभी कभी नंबर छूट जाता है प्यारे बच्चों। यदि ऐसा हुआ कभी तो सुधार लीजिएगा, ठीक है? हम गलत नहीं पढ़ाएंगे, आपको बता रहे हैं, ठीक है ना? यदि कहीं पर रॉन्ग हुआ तो जरूर है ना बताएंगे आप, और उसके हिसाब से आप सुधार सकते हो प्यारे बच्चों। कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी प्रोसीजर वही है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हमारे पास ध्यान दीजिएगा, ये देखिए बच्चों, सॉरी, अब हम यहां पर देखो अंतर समीकरण लिख रहे हैं। ये हो गया ए आर माइनस 5, ए आर माइनस 1 प्लस 6 ए आर माइनस 2 इज इक्वल 2 पावर आर प्लस आर, आर इज ग्रेटर देन इक्वल देन 2। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब बीसी दिया है हमको, बीसी बीसी क्या दिया है भाई? बाउंड्री कंडीशन। ये हमको दिया है ए नॉट 1 और ए 1 भी 1 दिया है। चलिए समीकरण 2 में जेड पावर आर का गुना कर के आर इज इक्वल 2 से आर इज इक्वल अनंत तक योग करने पर प्यारे बच्चों, योग करने पर चलिए देखें जरा क्या होता है भाई। समेसन आर इज इक्वल 0, सॉरी 2 से 2 टू इन्फिनाइट ए आर जेड पावर आर माइनस 5 समेसन आर इज इक्वल 2 टू इन्फिनाइट ए आर माइनस 1 जेड पावर आर प्लस समेसन 6 समेसन आर इज इक्वल 2 टू इन्फिनाइट ए आर माइनस 2 जेड पावर आर। बच्चों प्रैक्टिस करोगे एकदम स्पीड हो जाएगा, ठीक है ना? अब 2 पावर आर है तो समेसन आर इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2 पावर आर जेड पावर आर, समेसन आर इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 0 टू नहीं बच्चों 2 टू आर जेड पावर आर, ये हो गया। चलिए मेन यहां पर ये सब तो आ जाएगा, आंशिक भिन्न में ही थोड़ा सा टाइम लगता है बच्चों, याद रखें। ये देखिए कितना होगा इसमें, चलो एक बार लिख देते हैं, ये तो ठीक है 2 टू इन्फिनाइट ए आर जेड पावर आर, यहां पर एक माइनस यानी कॉमन निकाल लेते हैं 5 जेड को, आर इज इक्वल 2 टू इन्फिनाइट ए आर माइनस 1 जेड पावर आर माइनस 1, यहां पर 6 जेड स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, आर इज इक्वल 2 टू इन्फिनाइट और आर माइनस 2 जेड पावर आर माइनस 2, ठीक है? ये कितना हो गया देखो, समेसन आर इज इक्वल 2 टू इन्फिनाइट 2 जेड पावर कितना आर, और यहां पर आ गया समेसन आर इज इक्वल 2 टू इन्फिनाइट, ये देखिएगा इसके लिए क्या आएगा, हम ना यहां से एक काम करते हैं, इसको हमको आर इज इक्वल 2 रखिएगा तो जेड कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, आर इज इक्वल 2 टू इन्फिनाइट, ये हो जाएगा आर जेड पावर आर माइनस 1। चलिए देखो आर इज इक्वल 2 रखो तो 2 माइनस 1 2 जेड है ना, ये 2 जेड आ जाएगा, फिर 3 रखिएगा 3 जेड स्क्वायर,
अब इस जेड का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखिए जरा क्या होता है इसमें। इसका क्या आएगा, जी जेड माइनस ए नॉट माइनस ए वन जेड। इसका होगा 5z, इसका आएगा जी जेड माइनस ए नॉट, इसका आएगा 6z स्क्वायर जी जेड, इसका आएगा 1 माइनस 1 अपान 1 माइनस 2z माइनस 1 माइनस 2z, और इसका आएगा 1 अपान 1 माइनस जेड स्क्वायर। ये देखिए प्यारे बच्चों, अभी आपने यूज किया था ना, जेड का मल्टीप्लाई करके इसको किए थे, तो बस उसी ढंग से है ये। तो आपको मिला कितना, यहां पर जी जेड माइनस 1 माइनस जेड माइनस 5z, जी जेड माइनस कितना 1, यहाँ पर आया 6z स्क्वायर, ये आ गया जी जेड। इसमें एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस 2z आपको मिलेगा, डायरेक्ट में लिख देता हूँ 4z स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो इनमें से जो कैंसिल होता है कैंसिल करो प्यारे बच्चों। जी जेड माइनस 1 माइनस जेड माइनस 5z जी ऑफ जेड प्लस कितना हो गया 5z प्लस कितना हो गया 6z स्क्वायर, और ये हो गया जी जेड। आपको मिल गया 4z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2z और प्लस कितना 1 अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। ठीक, तो चलिए बच्चों नोट करते जाएं। ठीक है, तो बच्चों एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर हमने एक चीज छोड़ दिया है। अच्छा, एक स्टेप और आएगा ना, जब इतना किए हैं तो एक और आएगा, -1 तो आएगा बच्चों, ये -1 आएगा, ये -1। चलिए अब आगे बढ़िए, तो कितना आएगा इसका, देखो जी जेड कॉमन निकालिएगा, यहाँ पर पाइए 1 माइनस 5z प्लस 6z स्क्वायर, इसमें कितना आएगा -1 और माइनस जेड प्लस 5z प्लस 4z इज इक्वल 4z स्क्वायर 1 माइनस 2z, प्लस इसमें एलसीएम लीजिएगा तो 1 माइनस जेड होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2z तो प्लस 2z माइनस जेड स्क्वायर, ये आ गया, तो ये कैंसल। तो फाइनली हमने पाया, देखिएगा जी जेड, इसको एलसीएम ही ले लो, 1 माइनस 5z प्लस 6z स्क्वायर इज इक्वल 1 माइनस 4z प्लस 4z स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2z प्लस 2z माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो बच्चों इसको एलसीएम लो, इसको एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1 माइनस 2z 1 माइनस जेड होल स्क्वायर, और यहां पर मिल जाएगा कितना 1 माइनस 2z 1 माइनस जेड होल स्क्वायर, ये आ गया, और 1 माइनस कितना 4z, ये आ गया, प्लस यहाँ पर मिलेगा 4z स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ पर मिलेगा 2z माइनस जेड स्क्वायर, और आपको मिलेगा 1 माइनस 2z। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फाइनली यहाँ पर हमने पाया कितना, ये देखो जी जेड आपको यहाँ पर मिलेगा 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो 1 माइनस 2z, तो 1 इसको करते हैं तो 1 माइनस 6z प्लस 4 2 जा 8z स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर, इसका आएगा 4z स्क्वायर 1 माइनस 2z प्लस जेड स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2z माइनस 4z स्क्वायर 2z माइनस 4z स्क्वायर 2z माइनस 4z स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 4z क्यूब, क्या मिलेगा 1 माइनस 2z 1 माइनस जेड स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना 5 3 2 जा, तो समझिए सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ 1 माइनस 2z और 1 माइनस 3z। क्यों ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि 1 माइनस 5z और प्लस 6z स्क्वायर का आपको मिलेगा 1 माइनस 2z और 1 माइनस 3z। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत थोड़ा सा बड़ा है, अब इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ABCD में मानोगे, है ना, A अपान ऐसा करोगे सब, ठीक है ना,
आंशिक भिन्न करेंगे, आंशिक भिन्न करने पर, तो बच्चों इसको आंशिक भिन्न करोगे आप, है ना, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूं प्यारे बच्चों। आप आंशिक भिन्न करोगे तो ए अपान, देखो ये रिपीटेड है, ए अपान 1 माइनस जेड, है ना, 1 माइनस जेड, ये होल स्क्वायर है बच्चों, याद रखिएगा, ये होल स्क्वायर है, ये 1 माइनस जेड होल स्क्वायर, तो 1 अपान 1 माइनस जेड, 1 अपान 1 माइनस जेड का होल स्क्वायर, और ये भी डबल है, तो 1 अपान 1 माइनस 2 जेड, 1 अपान, यानी 1 बोल रहा हूँ सॉरी, ए बी सी डी ऐसे मानना, और उसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये स्पेशल यदि क्वेश्चन है, यदि आता है तो इसको याद करके चले जाना, ए बी सी डी कितना आता है दिमाग में रख लेना थोड़ा सा, कितना बड़ा करोगे बच्चों, है ना, आंशिक भिन्न करोगे बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से डायरेक्ट लिख लिए देख करके, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं, तो हम इस पूरे को लिखेंगे 5, ये देखिएगा 5/4 समेशन आर इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, इसको हम लिखेंगे जेड पावर आर, ये देखिएगा, प्लस 1/2 समेशन आर इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, ये हमको मिलेगा आर प्लस 1, और ये मिलेगा जेड पावर आर, ठीक है ना, माइनस ये मिलेगा 3 समेशन आर इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, ये मिलेगा 2 पावर आर जेड पावर आर, ठीक है। और यहाँ पर फिर से स्क्वायर वाला है, फिर से देखो स्क्वायर वाला है, तो -2 समेशन आर इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, ये फिर मिलेगा आर प्लस 1 और 2 पावर आर जेड पावर आर, ठीक है ना। फिर प्लस ये आ जाएगा 17/4, ये समेशन आर इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी, ये आएगा कितना 3 पावर आर जेड पावर आर, ठीक। अब सबको हम कॉमन निकालते हैं प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी, जी जेड मैंने क्या किया, समेशन आर इज इक्वल 0 टू इन्फिनाइट, ये मैंने ले लिया, और पहला आया 5/4, दूसरा आया 1/2 आर प्लस 1, तीसरा आया -3 इंटू 2 पावर आर, चौथा आया -2 आर प्लस 1 2 पावर आर, पांचवा आया 17/4, और ये आ गया 3 पावर आर, ये आपको मिला, और बाहर जेड पावर आर, ये समीकरण नंबर जो भी है 5 7 जो भी मान लेना। अब समीकरण 1 और 6 की हम तुलना कर देंगे, समीकरण 1 व 6 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे क्या मिलेगा आपको, ये देखिए बच्चों, ए आर इज इक्वल मिलेगा 5/4 आर प्लस 1/2 3 इंटू 2 पावर आर -2, इसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा आर प्लस 1, 2 पावर आर प्लस 1 लिख देते हैं जोड़ के, और 17/4 3 पावर आर, तो बच्चों आर इज ग्रेटर देन 0, बस ऐसे ही बनाना है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। और इस तरीके से ये फिनिश, और भी 1-2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप बना लीजिए, बस ऐसे ही बनाना है, प्रैक्टिस करना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको समाप्त कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अगला क्लास बूलियन फलन का होगा, याद रखिएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।